अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लाहौर की सड़कों पर रात की तारीकी में उदेड़ उमर खवातीन को अपनी हवस का निशाना बनाने वाला गिरोह मुतहर्रिक हुआ। इस गिरोह तक पुलिस कैसे पहुंची और इन वहशी दरिंदों को गिरफ्तार कैसे किया गया, ये जानते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस क्राइम सेल से। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इस गिरोह के अंदर एक अफ़गान शहरी भी था जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम था। इसके साथ साथ कहानी के एंड में आपको बताएंगे कि इन मुल्ज़िमान का अंजाम क्या हुआ, सीसीडी ने इनके साथ क्या किया। आइए पहले जानते हैं कि इनकी गिरफ्तारी किस तरह अमल में लाई गई। 70 साल की खातून है। ये जिस दिन इसके साथ ये वारदात होती है सेम डे ही एफआईआर हो जाती है। जैसे एफआईआर होती है सारी टीमें पुलिस की मुतहर्रिक हो जाती हैं और वो जो जाए वकूआ का जब दौरा करते हैं वहाँ पे हमें एविडेंस मिलते हैं। वहाँ से पीएफएस टीम जो सी है एविडेंस कलेक्ट करती है। खातून के मुताबिक ये था कि वो अपनी बेटी से मिलने गई थी। बेटी से मिल के वो तकरीबन रात के 9 से 10 बजे वापस आई है। रिक्शे से जब उतरी है तो एक सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहनी हुई थी एक शख्स ने, तकरीबन वो 50 साल शख्स था। उसने उसको वहाँ से उतारा है और उसको कहा कि जी आ जाएँ, हमारे साहब की जो सी बच्ची वो कहीं गुम हो गई है तो हमने पूछताछ करनी है। आगे हमारे और भी बंदे खड़े हैं। रास्ते में जो सी वो खातून चूँकि बुज़ुर्ग थी वो थक गई, उसने उसको एक जगह बिठाया और वहाँ से एक पानी की बोतल उसको ला के दी, जो कि हमें बाद में वकूआ से हमें मिली भी। वहाँ से उसको वो ले गया कैंपस पुल की वो साइडों पे झाड़ियाँ होती हैं, वहाँ ले जाके उसने उस जाति का निशाना बनाया। जब वो उसके साथ जाति कर रहा था वहाँ पे एक ये कूड़ा उठाने वाला शख्स वो वहाँ से गुजरा था। उसने जब उनको देखा तो उसने भी फोर्स किया कि भाई अब मैंने देखा मैं तो यहाँ पे शोर करूँगा। तो उसने उनको ब्लैकमेल किया उस आदमी को और फिर उसने भी खातून के साथ इस तरह की हरकत की। जिस एरिया से उसको उठाया वहाँ पे लाइट्स तो थी, वो बिल्कुल देहाती इलाका तो है नहीं, शहरी इलाका है ये हमारा, और लाइट्स वगैरह होती हैं, बंदे की शक्ल और जिसामत वो सब चीज़ें बड़ी वाज़ह नज़र आती हैं। तो उस खातून को उनके हुलिया जात बिल्कुल प्रॉपर पता थे। फिर पुलिस ने जब हमारे पास जब इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू की हमने उस पर वर्क किया। शख्स ने बताया, रैंडम शख्स ने, कि जी एक फ़लाँ बंदा सिक्योरिटी उसके ऊपर इस तरह की एफआईआर फ़लाँ ईयर में हुई थी, पिछले साल हुई थी, तो आप उसको चेक कर लें, हो सके वो ना हो। ये हमने सारे वो देखे कि किस किस के पास रजिस्टर्ड कहाँ सिक्योरिटी गार्ड हैं, किस तरह उनका हमने डाटा कलेक्ट किया। फिर वहाँ से ये बंदा है। फिर जब इसका हमने आईडी कार्ड चेक किया अपने सीआरओ पे तो पता चला इसके ऊपर ऑलरेडी इसी तरह के जो विक्टिम ने नरेट किया था वकूआ वो बिल्कुल सेम था जिस तरह की उस बंदे पे पहले 2 एफआईआर थी। जो तरीका वारदात था वो सेम था। वो इसी तरह उमर रसीदा खातून 50+ उनको रोकता था। उन इसी तरह कहता था कि मैं कोई तलाशी लेने लगा हूँ, मुझे किसी ने डिप्यूट किया है, पहले भी उस पर एफआईआर हुई है। वो सेम स्टोरी थी। तो वो मुलज़िम को जब गिरफ़्तार किया उसका डीएनए वगैरह करवाया तो वो भी सारा जो एविडेंस हमने कलेक्ट किए थे उससे सारा उसका फोरेंसिक मैच हो गया कि वही असल मुलज़िम था हमारा। उसने जब क्योंकि वो भी उसी इलाके का था, उसने हमें थोड़ा सा बताया कि जी फ़लाँ फ़लाँ बंदा था, फ़लाँ एरिए से आया। तो फिर हमने वहाँ पे जाके वर्क किया तो वो जो बंदा है वो हमें मिल गया। अफ़गान नेशनल था वो, अफ़गानी उसके पास वो आईडी कार्ड था और ये कूड़ा वगैरह उठाने का उनके पास सारा वो यही काम ही करते हैं। असल में जिसने वकूआ गया था वो भी उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता था, थोड़ी सी उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिली। फिर वो जहाँ पे रहता था वहाँ से हमने वर्क किया। वहाँ से हमें पता चला कि यहाँ से एक बंदा इनका मिसिंग है। वो कहीं शादरे वाले इलाके में जाके जिस दिन से वारदात हुई वहाँ गायब था वो। फिर हमने उसको मोबाइल फ़ोन उसका ट्रेस किया और दीगर जो से हमने अपने सोर्सेज इस्तेमाल किए और इस मुलज़िम को हमने गिरफ़्तार किया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद एक मुल्ज़िम जो कि पहले भी ऐसे वाक़यात में मुलव्विस था, उस मुल्ज़िम को सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के एहलकार निशानदही के लिए लेके जा रहे थे कि इस दौरान उसके साथियों ने उसको छुड़वाने की कोशिश की और इस कोशिश के दौरान जब इनकाउंटर हुआ तो उस इनकाउंटर में मुल्ज़िम अपनी टांग से महरूम हो गया। अब इस मुल्ज़िम को अदालत में चालान इसका मुकम्मल करके पेश किया गया है, जिसमें उम्मीद यही की जा रही है कि ये दोनों मुल्ज़िमान जिसमें अफ़गान शहरी भी शामिल है, इनको उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है और इसी तरह इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।